दोस्तों नमस्कार। 17 जुलाई 2026 ये वो तारीख होने जा रही है जब दक्षिण राजस्थान की सियासत पूरी तरह बदलने जा रही है। राजस्थान के अधिकतम आदिवासी क्षेत्रों में अपना प्रभुत्व स्थापित कर चुकी भारत आदिवासी पार्टी 17 जुलाई को मानगढ़ धाम से कुछ ऐसा करने जा रही है जिससे दक्षिण राजस्थान में कांग्रेस और भाजपा की जमीन बेइंतहाई कमजोर हो सकती है। 17 जुलाई राजस्थान की राजनीति के लिए एक नया अध्याय के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि ना तो इससे पहले इस तरह की राजनीति हुई थी और शायद ना कभी होगी। चलिए ये पूरा सियासी घटनाक्रम आपको तफसील से बताते हैं, लेकिन इससे पहले आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, नीचे अपने क्षेत्र का नाम कमेंट जरूर करें। चलिए तो दोस्तों, दरअसल राजस्थान की राजनीति में दक्षिण आदिवासी बेल्ट एक बार फिर चर्चा के केंद्र में है, क्योंकि 17 जुलाई को मानगढ़ धाम में मानगढ़ भील प्रदेश संदेश यात्रा और 5वां राष्ट्रीय महासम्मेलन बड़े स्तर पर आयोजित होने जा रहा है। पहली नजर में ये आदिवासी समाज का जो सामाजिक और सांस्कृतिक आयोजन लगता है, लेकिन इसके राजनीतिक मायने कहीं ज्यादा बड़े दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों सवाल यह है कि क्या मानगढ़ से एक बार फिर भेल प्रदेश की मांग को नई धार मिलेगी? क्या आदिवासी राजनीति राष्ट्रीय दलों से अलग अपनी स्वतंत्र दिशा तय करने की तैयारी कर रही है? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यह सम्मेलन दक्षिण राजस्थान की सियासत के समीकरण बदल सकता है? आज इस वीडियो में हम इन्हीं तमाम सवालों का जवाब तलाशने का लगातार प्रयास करेंगे। असल में दोस्तों, मानगढ़ सिर्फ एक धार्मिक या ऐतिहासिक स्थल नहीं है। यह आदिवासी समाज के लिए शहादत, संघर्ष और अस्मिता का प्रतीक है। जिस तरह राजस्थान की राजनीति में हल्दी घाटी या अजमेर की अपनी प्रतीकात्मक पहचान है, उसी तरह आदिवासी समाज के लिए मानगढ़ एक भावनात्मक और वैचारिक केंद्र है। यही वजह है कि पिछले कुछ वर्षों में हर बड़ा आदिवासी संगठन और राजनीतिक दल मानगढ़ से अपना जुड़ाव मजबूत करने की कोशिश लगातार करता रहा है। इस सम्मेलन का नाम ही भील प्रदेश संदेश यात्रा है। भील प्रदेश की मांग नहीं है दोस्तों। दशकों से राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के आदिवासी बहुल इलाकों को मिलाकर अलग प्रशासनिक इकाई या अलग राज्य की मांग समय समय पर उठती रही है। हालांकि इस मांग को अब तो कोई भी संवैधानिक या फिर कहें कि राजनीतिक मंजूरी नहीं मिली है, लेकिन हर बार जब ये मुद्दा उठता है तो आदिवासी पहचान की राजनीति फिर से केंद्र में आ सकती है। यानी ये केवल भूगोल का सवाल नहीं है दोस्तों, बल्कि राजनीतिक प्रतिनिधित्व और अधिकारों की बहस भी लगातार इसी में शुमार है। दोस्तों, एक समय था जब दक्षिण राजस्थान का आदिवासी वोट कांग्रेस का मजबूत आधार माना जाता था। बाद में भाजपा ने भी इस क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत की, लेकिन पिछले विधानसभा और खास तौर पे लोकसभा चुनाव में भारत आदिवासी पार्टी यानी कि बीएपी के उभार ने दोनों राष्ट्रीय दलों की राजनीति को चुनौती दी। आज बांसवाड़ा, डूंगरपुर और आसपास के इलाकों में आदिवासी राजनीति पहली बार तीसरे विकल्प के रूप में दिखाई दे रही है। ऐसे में मानगढ़ का ये जो सम्मेलन है वो केवल सामाजिक आयोजन नहीं, बल्कि दोस्तों आदिवासी नेतृत्व के शक्ति प्रदर्शन के रूप में भी देखा जा रहा है। सम्मेलन के प्रचार में बार बार स्वाभिमान, स्वशासन, आत्मसम्मान और अधिकार जैसे शब्द सामने आ रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ये केवल सांस्कृतिक पुनर्जागरण का संदेश नहीं है, बल्कि आदिवासी समाज को एक साझा राजनीतिक पहचान देने की भी कोशिश हो सकती है। यदि आदिवासी समाज को जातीय और खास तौर पर क्षेत्रीय पहचान से ऊपर उठकर राजनीतिक रूप से संगठित किया जाता है, तो इसका जो सीधा असर है वो राजस्थान ही नहीं, बल्कि दोस्तों गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कई सीटों पर भी पड़ सकता है। दोस्तों, भले ही ये एक सम्मेलन किसी एक राजनीतिक दल का आधिकारिक कार्यक्रम नहीं कहा जा सकता, लेकिन बावजूद इसके भारत आदिवासी पार्टी के कई नेता इसे खुलकर प्रचारित कर रहे हैं। ऐसे में राजनीतिक संदेश जो भी है वो साफ है कि आदिवासी मुद्दों पर सबसे मुखर आवाज बनने की कोशिश बीएपी कर रही है। अगर सम्मेलन में बड़ी संख्या में लोगों की भागीदारी होती है और राजनीतिक प्रस्ताव सामने आते हैं, तो इसका जो सीधा लाभ है वो आदिवासी राजनीति करने वाले दलों को मिल सकता है। वहीं कांग्रेस और भाजपा दोनों इस पूरे घटनाक्रम पर नजर लगातार बनाए हुए हैं, क्योंकि दक्षिण राजस्थान की कुछ सीटों पर आदिवासी वोट चुनावी परिणाम भी तय करते हैं। दोस्तों, राजस्थान में भले ही विधानसभा चुनाव अभी दूर हो, लेकिन दोस्तों राजनीतिक जमीन अभी से तैयार की जा रही है। पहले ही सामाजिक सम्मेलन, फिर संदेश यात्रा और उसके बाद राजनीतिक संवाद।
ये रणनीति भारतीय राजनीति में नई नहीं है। कई बड़े जन आंदोलन पहले सामाजिक मंच से शुरू हुए और इसके बाद में राजनीतिक ताकत बनकर उभरे हैं। अब देखना होगा कि क्या मानगढ़ से भी ऐसी ही कोई नया राजनीतिक अध्याय शुरू होता है या ये आयोजन केवल सामाजिक चेतना तक ही सीमित रहता है। दोस्तों, 17 जुलाई का मानगढ़ सम्मेलन केवल एक आयोजन नहीं बल्कि आदिवासी राजनीति की दिशा तय करने वाला महत्वपूर्ण पड़ाव साबित हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया।